पौड़ी गढ़वाल के लेस टाउन में भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल एक सामान्य आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महाअभियान है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया एकात्म मानववाद का दर्शन राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा, अंत्योदय और विकास के संकल्प के साथ कार्य करने वाला सशक्त संगठन है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को केंद्र में रखकर नई कार्य संस्कृति स्थापित करने की बात कही। ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। ये हमारा वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से, संगठनात्मक रूप से और राष्ट्र सेवा के संकल्प को नई ऊंचाइयों ले जाने का ये हमारा महाअभियान है। और श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, वो केवल एक विचार नहीं बल्कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत है। लेकिन समाज के अंतिम छोर तक पहुंचकर शासन हो, सरकार हो, प्रशासन हो, व्यक्ति हो, संगठन हो, सब अंतिम छोर तक पहुंचे। और ये दर्शन हमको सिखाता है कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करके ही राष्ट्र का समग्र विकास हो सकता है। मैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मन के सुख के लिए तन का सुख चाहिए, तन के सुख के लिए मन का सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए। और व्यक्ति सुखी होगा तो समाज सुखी होगा, और समाज सुखी होगा तो राष्ट्र उन्नति करेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और पंडित दीनदयाल जी ने भारतीय चिंतन पर आधारित राजनीति को नई दिशा प्रदान की और ये स्पष्ट किया कि जो हमारी नीतियां हैं वो भारतीयता की आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए पूरे देश के अंदर मैं कहता हूं, कोई हम लोगों की कितनी भी आलोचना कर ले, हमारी पद्धति की कर ले, हमारी सरकारों की कर ले, लेकिन अंततः वो आलोचना बाहर से होगी, अंदर से वो भी मानते हैं कि हम लोग जिस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस चिंतन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस ध्येय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो ध्येय हमारा विशुद्ध रूप से राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे बढ़ने वाला हमारा ध्येय है। और आपने देखा होगा, मैं जब विधानसभा के सत्र में बोल रहा था तो हमारे जब प्रतिपक्ष के लोग जो है बहुत सारी बातें कर रहे थे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। जब मैं खड़ा हुआ था तो मैंने कहा, आप सब लोग ये बोल रहे हो, लेकिन प्रदेश और प्रदेश के साथ साथ आज जो जो काम हम लोग कर रहे हैं, सारे लोग वाह वाह कर रहे हैं और आप लोग आहा कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि आप लोग भी मानते हो कि जो काम हम लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वो कह नहीं सकते हो, लेकिन आप स्वीकार करते हो क्योंकि आप लोगों को भी सरकार में रहने का अनुभव है, आपने भी सरकारों में रहकर काम किया है। हमारी राज्य सरकार भी, जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी, ऐसे सभी जो महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र हैं, वहां पर आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का विजन प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का भी प्रयास किया गया है। और बहुत सारे काम जो राज्य के अंदर हुए हैं, आप सभी को पता है, चाहे हमारे राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, जिसमें एक इतिहास बना, हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक कीर्तिमान बनाने का काम किया और पदक तालिका में हमारा स्थान 20 से भी ऊपर होता था, और इस बार हमारा स्थान ऊपर आ गया, 5, 6, 7 में आ गया। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ साथ G20 की बैठकों का सफल आयोजन हो, इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन करना हो, उसकी ग्राउंडिंग करनी हो, या शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करनी हो, केदारखंड मानसखंड मंदिरमाला मिशन पर कार्य करना हो, या फिर हरिद्वार ऋषिकेश
या कालसी में यमुना कॉरिडोर पर काम करना हो, विवेकानंद कॉरिडोर, गोलजी कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, ऐसे अनेक काम हमने वो हर संभव वो सभी प्रयास किए हैं जिसमें राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्व